Good morning, प्यारे बच्चों. I hope you all are fit and fine. Sigma Online Classes Get Full Marks in English welcomes you all. I'm Arif Sheikh, PGT English and History, qualified NET, CTET weight. I have 5+ years teaching experience. It's about Sigma and me. Sigma is renowned leading learning platform, great planner, accountable, accessible, result-oriented skill developer, and I am positive, enthusiastic, supportive, trusted, goal-oriented, knowledgeable, and clear communicator. Our aim is to provide quality education, to break the barrier about online coaching classes, to resolve all the concerns of parents and students, to improve the efficiency and effectiveness, to assist students to develop the clear and basic fundamentals of the subject. Let's start learning with me. मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने जेंडर हम पढ़ रहे थे। कल हमने देख लिया था जेंडर क्या होता है। जो भी जीवित व्यक्ति होता है वो या तो पुरुष होता है या फिर महिला होती है ना। तो जो पुरुष होते हैं, जो नाउन उनको हम मस्कुलिन बोलते हैं, और जो नाम महिला के होते हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कॉमन जेंडर भी होते हैं इंग्लिश के अंदर, और कॉमन जेंडर वो होते हैं जो पुरुष और महिला दोनों के लिए एक जैसे होते हैं वो शब्द। कल हमने देख लिए थे ये। उसके अलावा हमने न्यूट्रल जेंडर भी देखा था, जो निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। वो वाले नाम जो न तो पुरुष के लिए इस्तेमाल होते हैं ना महिला के लिए, वो हमने कल देख ही लिए थे। उसके बाद में कल हमने पढ़ा था लास्ट वाला पॉइंट, मस्कुलिन से फेमिनिन बनाना किसी नाउन को, है ना, उसका जेंडर चेंज करना। तो हमने देखा था पहले पॉइंट में बिल्कुल अलग शब्द जो होते हैं, ये कल हमने पढ़ लिया था। अब हम आज यहाँ पर दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि जेंडर चेंज करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, मस्कुलिन से फेमिनिन में। तो उसके कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला पॉइंट। बाय एडिंग ए सिलेबल ESSINE TRISA, है ना। मतलब जो मस्कुलिन जेंडर है, हमारा जो पुल्लिंग है, उसके अंदर हम ESS जोड़ के भी स्त्रीलिंग बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। उसके अंदर हम INE जोड़ के भी फेमिनिन बनाते हैं। उसके अंदर हम TRIX जोड़ के भी फेमिनिन बनाते हैं। उसके अंदर हम A जोड़ के भी फेमिनिन बनाते हैं। तो इस दूसरे वाले पॉइंट के अंदर हम वो वाले नाम देखेंगे पुरुष के जिनके अंदर ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है ना। तो ये यहाँ लिखा हुआ है ऑथर, है ना। ऑथर यानी क्या होता है? लेखक। लेखक का स्त्रीलिंग हिंदी में क्या होता है? लेखिका। अब जो ऑथर है, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? ESS। क्या जोड़ते हैं? ESS। तो ऑथर का फेमिनिन क्या हो जाएगा? ऑथर्स। देखो कोई नियम नहीं है यहाँ पर कि किस में ESS जोड़ा जाएगा, किसके अंदर TRIX जोड़ा जाएगा, या किसके अंदर A जोड़ा जाएगा। कोई रूल नहीं है इसका, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इसके अंदर इस लिस्ट में वही वाले नाम है जिनके अंदर ESS जोड़कर मस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो ऑथर के अंदर ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। बेरन के अंदर ESS जोड़ा जाता है। काउंट के अंदर भी ESS जोड़ा जाता है। जॉइंट के अंदर भी ESS जोड़ा जाता है। हेयर के अंदर भी ESS जोड़ा जाता है।
होस्ट के अंदर भी ESS जोड़ा जाता है। अब ऑदर का फेमिनिन क्या होगा? ऑदरेस। बैरन का क्या होगा? बैरनेस। काउंट का क्या होगा? काउंटेस। जाइंट का क्या होगा? जाइंटेस। हेयर का क्या होगा? हेयरेस। होस्ट का क्या होगा? होस्टेस। तो यहाँ पे इनके हिंदी अर्थ भी लिख रखे हैं, वो भी देख सकते हैं। ऑदर, ऑदरेस, लेखक, लेखिका। बैरोन, बैरोनेस, नवाब, बेगम। काउंट, काउंटेस, कुलीन पुरुष, कुलीन स्त्री। जाइंट और जाइंटेस, राक्षस, राक्षसी। हेयर और हेयरवेस, राजपुत्र, राजपुत्री। होस्ट और होस्टेस, मेजबान और परिचारिका। चलो आगे बढ़ते हैं। और नाम है इसमें जो ESS जोड़ के जिनके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, फेमिनिन बनाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? जियो, जियोएस। लॉइन, लॉइनेस। मैनेजर, मैनेजर्स। मेयर, मेयरस। पेट्रोन, पेट्रोनेस। तो जियो और जियोएस कौन होते हैं? यहूदी, यहूदीन, है ना। लॉइन और लॉइनेस, शेर, शेरनी। मैनेजर, मैनेजर्स, प्रबंधक। दोनों के लिए प्रबंधक ही होता है हिंदी में ना, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग शब्द होते हैं पुरुष और महिला के लिए। उसी तरह से हिंदी में महापौर के लिए एक ही शब्द है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है, मेयर और मेयरनेस। उसी तरह से संरक्षक के लिए हिंदी में एक ही शब्द है, लेकिन इंग्लिश के अंदर दो है ना। पुरुष के लिए अलग है, महिला के लिए अलग। पुरुष के लिए पैट्रोन, महिला के लिए पैट्रोनेस। चलो आगे बढ़ते हैं। पियर, पियरेस, सहकर्मी। पोइट, पोइटेस, कवि, कवियत्री। प्रीस्ट, प्रीस्टेस, पुजारी, पुजारिन। प्रॉफिट, प्रॉफेटेस, पैगंबर। शेफर्ड, शेफर्डेस, चरवाहा। स्टूअर्ड, स्टूअर्डेस, खजांची। विस्काउंट, विस्काउंटेस, कुलीन पुरुष, कुलीन स्त्री। ये सब हम कौन से वाले शब्द देख रहे हैं? जिनके अंदर पुरुष वाले नाम के अंदर ESS जोड़ के हम उसको महिला वाला नाम बना सकते हैं ना, उसका लिंग चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ तक तो विस्काउंट और हमने विस्काउंटेस देखा ना, यहाँ तक तो सारे कौन से नाम थे जिनमें हमने ESS जोड़ा था। अब देखो हीरो के अंदर कौन सा अक्षर जोड़ा जाता है? INE। क्या जोड़ा था? INE। तो हीरो तो हमारा कौन होगा? पुरुष, नायिका। और हीरोइन कौन होगी? महिला, नायिका, है ना। हीरो तो कौन होगा? नायक। और हीरोइन कौन? नायिका, है ना। अब क्या है? टेस्टेटर। टेस्टेटर का मतलब क्या होता है? वसीयत करता, वसीयत करने वाला, है ना। जो अपनी वसीयत करता विल, है ना, कि मेरे बाद जाने के बाद में चीज़ें नहीं की होगी, वसीयत करने वाला। तो पुरुष अगर कोई वसीयत करने वाला होगा तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेस्टेटर। लेकिन महिला को क्या बोलेंगे? टेस्टेट्रिक्स। अब देखो कोई नियम नहीं है यहाँ पर, देखो आप देखो ध्यान से। टेस्टेटर में क्या है? T लिखा हुआ है, फिर E लिखा हुआ है, फिर S लिखा हुआ है, फिर T लिखा हुआ है, फिर A लिखा हुआ है ना। उसके बाद में T लिखा हुआ है। अब जो लास्ट में OR था तो OR को हटा दिया, उसकी जगह क्या आ गया? RIX। क्या आ गया उसकी जगह? RIX। तो भाई कोई नियम नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे ये चीज़ें। उसी तरह से जो रूस देश का सम्राट होता है उसको क्या बोलते हैं? ज़ार। C साइलेंट होता है इसके अंदर, है ना। तो ज़ार के अंदर क्या जोड़ते हैं? INA, ज़ारीना। तो ज़ारीना का क्या मतलब होता है? रूस देश की साम्राज्ञी, है ना, वहाँ की जो सबसे बड़ी रानी होती है, सम्राट की रानी, है ना, ज़ारीना, है ना। उसी तरह से सुल्तान, सुल्तान के अंदर क्या जोड़ा जाता है? A। तो सुल्तान हो जाता है, महिला हो जाता है ना। इसी तरह से सिग्नोर, सिग्नोर के अंदर क्या जोड़ा जाता है? A, सिग्नोरा। तो इटालियन वर्ड है महोदय, महोदय, महोदया, है ना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना महोदय, ऐसे इटली में महोदय को क्या बोलते हैं? सिग्नोर। और कोई महिला महोदय हो, महोदया हो, उसको क्या बोलते हैं? सिग्नोरा। उसी तरह से फॉक्स यानी क्या होता है? लोमड़ी। और विक्सन यानी भी क्या होता है? लोमड़ी। क्योंकि हिंदी में तो एक ही शब्द है, चाहे वो नर
लोमड़ी हो या मादा लोमड़ी, लोमड़ी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश के अंदर अगर नर लोमड़ी हो तो फॉक्स बोलेंगे और मादा लोमड़ी हो तो क्या बोलेंगे इसको, विक्सन। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ऊपर जो वर्ड देखे उसके अंदर क्या था, ज़्यादातर लास्ट में सबके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ था, जो मेल वाले जो नाम थे, पुरुष वाले नाम थे, उसमें ESS जुड़ा हुआ था, है ना, तो वो महिला वाले नाम बन गए थे सारे, है ना। अब यहाँ पर देखो, इनको ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में अंतिम स्वर, स्वर क्या होता है, वाउल, है ना, AEIOU, अंतिम स्वर को हटाकर ESS जोड़ा जाता है ना। अब जो नीचे जो शब्दों की यहाँ पे लिस्ट है, जो मस्कुलिन नेम की जो लिस्ट है, उनके लास्ट में अगर आपको लास्ट में जो स्वर होगा उसके स्पेलिंग, जैसे एक्टर ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ एक्टर। अब पीछे से देखो आप, ये पीछे जो R लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, R लिखा हुआ है ना, पीछे जो R लिखा हुआ है वहाँ से देखना चालू करो आप पीछे से, तो स्वर का नज़र आएगा आपको, R के पहले O लिखा हुआ है ना, वो नज़र आ रहा है आपको। तो O को यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, अंतिम स्वर को हटाना है आपको, क्या करना है, अंतिम स्वर को हटा के ESS जोड़ना है आपको। तो अंतिम स्वर जैसे मैं इधर लिख के दिखाता हूँ आपको, ये क्या है, ACTOR है ना, एक्टर। अब देखो पीछे से देखो आप, R तो नहीं है ना स्वर, लेकिन O हमारा स्वर है। तो हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो नीचे शब्दों की लिस्ट दी गई है, इनके अंदर आपको क्या करना है, अंतिम स्वर को हटाना है। तो ये O को हटा दिया हमने, ठीक है ना, R को लिख दिया वापस, O को हटा के, है ना। और फिर क्या करना है, हमारे को ESS जोड़ना है, तो ये एक्ट्रेस हो जाएगा। ये आपको देखना, जो नीचे जो यहाँ पर लिस्ट है, इन सब में यही करना है। आखिरी में जो स्वर नज़र आएगा आपको उसको हटाना है, बाकी स्पेलिंग ऐसे कैसे लिखना है, और उसके पीछे पीछे क्या जोड़ना है, ESS। तो वो क्या बन जाएगा, फीमेल वाला नाम बन जाएगा, है ना, जेंडर चेंज हो जाएगा, उसका महिला वाला नाम बन जाएगा। तो एक्टर, तो अभिनेता, एक्टर यानी क्या होता है, अभिनेता, तो अभिनेत्री, है ना, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्टर, और महिला अभिनेत्री को क्या बोलेंगे, एक्ट्रेस, ठीक है। उसी तरह से बेनिफैक्टर में देखो लास्ट में क्या है, ये O नज़र आ रहा है ना, O, तो O को हटा देंगे और R अपनी जगह रहेगा सही, और पीछे क्या जोड़ रही, ESS। तो बेनिफैक्टर यानी क्या होता है, उपकार करने वाला, और बेनिफैक्ट्रेस यानी क्या होता है, उपकार करने वाली। उसी तरह से कंडक्टर में भी देखो पीछे O है ना, इस O को हटा देंगे, R अपनी जगह रहेगा और पीछे क्या जोड़ देंगे, ESS। तो कंडक्टर यानी क्या हो जाएगा, चालक, और कंडक्ट्रेस यानी क्या हो जाएगा, महिला चालक, ठीक है। अब देखो ये एनचेंटर है ना, जो यहाँ पर एनचेंटर दे रखा है, इसमें पीछे क्या E है ना, तो वो E, इस E को हमने हटा दिया और हमारा R तक वैसे की वैसा लिख दिया हमने, ठीक है ना, और पीछे क्या जोड़ दिया, ESS। तो क्या हो गया, महिला का नाम हो गया यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी पीछे जो E आ रहा है इसको हटा देंगे, R अपनी जगह रहेगा, ESS जोड़ देंगे, तो फाउंडर, फाउंड्रेस कौन हो गया, संस्थापक हो गया। इसी तरह इसको पीछे से स्वर हटा देंगे, R अपनी जगह रहेगा, ESS जोड़ देंगे, है ना, तो हंटर, हंट्रेस, शिकारी हो गया, शिकार करने वाला, शिकार करने वाली, है ना। उसी तरह से इंस्ट्रक्टर में पीछे O आ रहा है ना, इसको हटा देंगे, R अपनी जगह रहेगा और पीछे ESS जोड़ देंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्ट्रेस, है ना, प्रशिक्षक और प्रशिक्षिका। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब जो अभी हम लिस्ट देख रहे हैं, जो सारणी देख रहे हैं, ये कौन से नाम है बेटा, इसके अंदर हमें पीछे से देखना है। अगर आपको स्वर नज़र आता है AEIO या U, तो उसको हटाना है आपको, बाकी स्पेलिंग ऐसे कैसे रखना है, और पीछे क्या करना है, ESS जोड़ना है। तो उसका क्या होगा, उसका जेंडर चेंज हो जाएगा, पुरुष के नाम से वो क्या बन जाएगा, महिला का नाम बन जाएगा। ऐसे निग्रो है ना, O हटा दिया तो निग्रेस हो गया, है ना। एबोट, इसमें भी O हटा दिया, ESS जोड़ दिया पीछे। अब देखो यहाँ पे ना T भी हट गया,
तो कोई नियम नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना, याद करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पीछे के स्वर हटा रहे थे, ई डबल एस जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ, देखो यहाँ तो टी हटा दिया इसका, है ना, एबोर्ड से क्या हो गया, एबेस हो गया। कौन होता है ये, मठ का अधिकारी होता है ना। और निग्रो निग्रेस कौन होता है, जो शाम वर्ण के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं ना। तो पुरुष को क्या बोलेंगे, श्याम वर्ण को निग्रो, और श्याम वर्ण की महिला निग्रेस। उसी तरह से मठ का कोई पुरुष अधिकारी होगा तो एबोर्ड, और महिला होगी तो एबेस, है ना। उसी तरह से शासक को क्या बोलेंगे, ड्यूक, और शासिका को डचेस, है ना। अब देखो ये वो वाले शब्द हैं जिनके कोई नियम नहीं है ना। अब देखो ये क्या लिखा है, देखो यहाँ पर DUKE, है ना, ड्यूक यानी क्या, शासक। अब देखो इसका जो महिला शब्द बना तो ई भी नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पर आ रहा है आपको, उसके बाद में वहाँ पर के भी नज़र नहीं आ रहा है ना, खाली DU नज़र आ रहा है। और अपने मन से C लगाया, H लगाया और E लगाया और डबल S लगा दिया वहाँ पे, डचेस, है ना। तो भाई ये याद करनी पड़ेगी आपको स्पेलिंग से ना, कोई रूल नहीं है इनके लिए यहाँ पर। उसी तरह से एम्परर और एम्प्रेस, सम्राट और साम्राज्ञी, प्रिसेप्टर, प्रिसेप्ट्रेस, आचार्य और आचार्या, प्रिंस, प्रिंसेस, राजकुमार और राजकुमारी। अब देखो अब यहाँ पर वो लिस्ट थी जो लास्ट में स्वर हटाना है, लेकिन देखो इसमें तो है ना स्वर हटा भी देंगे चलो, फिर भी डबल एस हो जाएगा, है ना, तो वो तो एक जैसा ही है। चलो, सॉन्गस्टर और सॉन्गस्ट्रेस, गीतकार, है ना। टेम्पटर और टेम्पट्रेस, प्रलोभक, लालच देने, है ना, लालच देने वाला। सीमस्टर और सीमस्ट्रेस, दर्जी। टाइगर और टाइग्रेस, बाघ और बाघिन, है ना। ट्रेटर और ट्रेट्रेस, गद्दार, पुरुष गद्दार ट्रेटर, महिला गद्दार ट्रेट्रेस। वेटर, परोसने वाला, वेट्रेस, परोसने वाली, होटलों में होते हैं। मास्टर, मालिक, मिस्ट्रेस, मालकिन। मर्डरर, हत्यारा, और मर्डरेस, हत्यारिन। सॉर्सरर, जादूगर, सॉर्सरेस, जादूगरनी। ठीक है, तो ये दूसरी वाली सारणी भी हो गई जिसके अंदर हमें लास्ट में स्वर हटाना था और ESS जोड़ना था। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी थे जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो अपनी मर्ज़ी से भी चेंज हो रहे थे। चलो तीसरी वाली सारणी देखते हैं। इसमें हमने कौन से शब्द शामिल करे हैं जिसमें पहले या बाद में शब्द जोड़कर उसका जेंडर चेंज किया जाता है ना। अब यहाँ पे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे मेन वर्ड कौन सा था, फादर और मदर, है ना। तो फादर का जेंडर चेंज करेंगे तो क्या होएगा, मदर हो जाएगा, है ना। और ग्रैंड अपनी जगह रहेगा सही, तो दादा दादी हो गए वो, है ना। उसी तरह से ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट। यहाँ पे मेन वर्ड कौन सा है, अंकल और आंट, है ना। तो अंकल का क्या हो गया, आंट हो गया, हमने जेंडर चेंज किया तो ग्रेट अपनी जगह रहा सही, है ना। ग्रेट अंकल और ग्रेट आंट कौन, अपने माता पिता के चाचा या चाची। मैन सर्वेंट और मेड सर्वेंट। अब सर्वेंट नौकर तो है सही, है ना, हेल्पिंग वर्ड यहाँ पर। मेन वर्ड कौन सा, मैन। तो वुमेन सर्वेंट नहीं होता, मेड ही होता है यहाँ पर ना, मेड ही वर्ड सही रहेगा ना, वुमेन सर्वेंट तो ठीक नहीं रहेगा। तो मेन सर्वेंट का वो जेंडर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट। मेन सर्वेंट यानी नौकर और मेड सर्वेंट यानी नौकरानी। लैंड लॉर्ड और लैंड लेडी। लॉर्ड और लेडी यहाँ पर मेन वर्ड है हमारे, ठीक है। लैंड भूमि जो ज़मीन होती है ना, वो तो हेल्पिंग वर्ड है इसे यहाँ पर। तो लैंड लॉर्ड का क्या हो जाएगा, जेंडर चेंज करेंगे तो लैंड लेडी हो जाएगा। उसी तरह से मिल्क मैन, मिल्क वुमेन। यहाँ पर मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। मिल्क अपनी जगह रहेगा, दूध वाला या दूध वाली, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से पी कॉक और पी हैन। तो कॉक का क्या हो गया, हैन हो गया, है ना। सेल्स मैन
सेल्स वुमेन, तो मैन का क्या हो गया, वुमेन हो गया। वॉशर मैन और वॉशर वुमेन, है ना, तो मैन का क्या हो गया, वुमेन हो गया। तो जहाँ पर आपको कंपाउंड वर्ड मिले, मतलब जो दो शब्दों से मिलके एक शब्द बन रहा हो, है ना, तो वहाँ पे आपको देखना मेन शब्द कौन सा है ना, उस मेन शब्द का आपको जेंडर चेंज कर दो, बाकी वर्ड आपको ऐसा कैसा रखना है ना, वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अभी हमने कैसे देखा है ये चेंज करने वाले वर्ड यहाँ पर कितनी तरह से, 3 तरह से चेंज करते हैं ना। एक तो क्या पूरा अलग शब्द होता है ना, उस तरह से चेंज होते हैं, है ना, कोई रूल नहीं है इसके लिए, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरे किस तरीके से चेंज होते हैं, जिनके पीछे ESS जुड़ते हैं, या INE जुड़ता है, या ट्रिक्स जुड़ता है, या A जुड़ता है ना। उसी के अंदर एक और हमने बनाई थी अलग सारणी कि लास्ट का क्या हमने स्वर हटा देते हैं और ESS जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द हमने ऐसे देखे यहाँ पर जिस इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो अपने मन से ही चेंज हो जाते हैं ना। उसके बाद में तीसरी सारणी हमने यहाँ पर देखी, जो कंपाउंड वर्ड रहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द रहता है, तो वहाँ पे मेन वर्ड को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बाकी वो ऐसा ही रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने ये जो हमारा टॉपिक था द नाउन जेंडर, है ना, जेंडर जो लिंक का टॉपिक था हमारा, वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं इस बारे में, और बाकी इसके जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। See you soon in the next class. Take care then.